विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम नवीन विषय का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा विषय है विद्यार्थियों संकेताधारितः वार्तालापः। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम इस विषय के बारे में जानेंगे और उसके उपरांत हमारे प्रश्न पत्र के अंतर्गत यह किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसके विषय में भी जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम इसके विषय में जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में वार्तालाप अथवा संवाद दोनों एक ही है। वार्तालाप अथवा संवाद संबंधी एक प्रश्न पूछा जाएगा। वार्तालाप अथवा संवाद पूर्ण रूप से मानसिक स्तर पर निर्भर होगा, वह हमारे मानसिक स्तर पर निर्भर होगा। इस प्रश्न का उद्देश्य संस्कृत में हमारे संभाषण क्षमता को प्रेरित करना एवं मूल्यांकन करना है। अब विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उद्देश्य है और वह उद्देश्य क्या है कि हमारा जो संस्कृत के अंदर संभाषण है उस संभाषण क्षमता को प्रेरित करना और उसका मूल्यांकन करना, ताकि संस्कृत के माध्यम से वार्तालाप अथवा संवाद करने में हम सक्षम हो सके और अपने भावों को संस्कृत में व्यक्त कर सके। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उद्देश्य है कि हम संस्कृत के माध्यम से वार्तालाप कर सकें और जो हमारा संस्कृत में अभिव्यक्ति है उसका कौशल बढ़ सके। यह इस प्रश्न का उद्देश्य है। आगे है विद्यार्थियों, वार्तालाप अथवा संवाद का प्रश्न पूर्ण रूपेण संस्कृत में पूछा जाएगा। अर्थात ये जो प्रश्न आएगा वह किसके अंदर आएगा? संपूर्ण रूप से संस्कृत के अंतर्गत आएगा। उत्तर भी संस्कृत में ही अपेक्षित है तथा इसका जो उत्तर है वह उत्तर भी हमें किस में देना है? संस्कृत भाषा के अंतर्गत ही देना है। आगे है विद्यार्थियों, अर्थात वार्तालाप संवाद को संस्कृत में ही लिखना है। अब विद्यार्थियों, वार्तालाप अथवा संवाद दो व्यक्तियों के मध्य होगा, चाहे वह माता या पुत्र के मध्य हो, गुरु अथवा शिष्य के मध्य हो। इस प्रकार से वह वार्तालाप होगी। वार्तालाप संस्कृत भाषा के अंतर्गत होगी और हमें जो उत्तर है वह संस्कृत भाषा के अंतर्गत ही लिखना है। आगे है विद्यार्थियों, संवाद अथवा वार्तालाप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है। इसकी दो प्रमुख शैलियां हैं। अब विद्यार्थियों, यह जो वार्तालाप है इसकी प्रमुख रूप से दो शैलियां हैं। दो शैलियां कौन कौन सी है? प्रश्नात्मक संवाद और आदेशात्मक संवाद। अब यहां पर इसकी दो शैलियों के विषय में बताया गया है, प्रश्नात्मक संवाद और आदेशात्मक संवाद। आगे है विद्यार्थियों, संवाद में उत्तर सदैव ही प्रश्नानुसार होने चाहिए। अब विद्यार्थियों, हमें उत्तर किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में बताया गया है कि संवाद में उत्तर सदैव ही प्रश्नानुसार होने चाहिए। जिस शैली और वाच्य में प्रश्न पूछा गया हो उसी शैली अथवा वाच्य में उत्तर दिया जाना चाहिए। अब जिस प्रकार से हमें प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस शैली के अंतर्गत हमें प्रश्न पूछा जा रहा है, हमें उत्तर भी उसी शैली के अंतर्गत देना है और जिस वाच्य में हमें प्रश्न पूछा जा रहा है उसी वाच्य में हमें उत्तर प्रदान करना है। संवाद में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रश्नोत्तर निर्माण का अभ्यास होना चाहिए। अब विद्यार्थियों, संवाद को हमें निपुणता प्राप्त करने के लिए उस प्रश्न को सम्यक प्रकार से हल करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है कि प्रश्नोत्तर निर्माण की जो प्रक्रिया है या प्रश्नोत्तर निर्माण का जो अभ्यास है वह हमें पूर्ण रूप से आना चाहिए। साथ ही परस्पर संभाषण का अभ्यास भी करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कक्षा में आपस में जो हमारे सहपाठी हैं उनके साथ हमें क्या करना चाहिए? संस्कृत के अंदर संभाषण करना चाहिए। इस प्रश्न को अच्छी तरह हल करने के लिए हमें निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब विद्यार्थियों, हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके विषय में हम जानते हैं। देखिए, सर्वप्रथम क्या है विद्यार्थियों? सर्वप्रथम हमें पूरे संवाद को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो संवाद आया है उस संवाद को हमें ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से उसका अध्ययन करना चाहिए। हमें प्रथम प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले दूसरे प्रश्न को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अब विद्यार्थियों, हमारे सम्मुख जो प्रश्न है उन प्रश्नों के अंतर्गत जो प्रथम वाक्य है उस प्रथम वाक्य को हम पूर्ण कर रहे हैं तो उससे पूर्व हमें जो अग्रिम वाक्य है उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि संवाद में प्रश्नों के उत्तर प्रायः अगले प्रश्न के अंदर ही मिल जाते हैं, क्योंकि जो वार्तालाप है उस वार्तालाप से संबंधित जो उत्तर है वह हो सकता है कि अगले प्रश्न के अंतर्गत निहित हो। उत्तर देते समय वाक्य को लंबा नहीं रखना चाहिए। अब विद्यार्थियों, यदि अगर हम वार्तालाप में वाक्य को लंबा रखेंगे तो हमें उत्तर लिखने में असुविधा होगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वाक्यों को संक्षिप्त रखना चाहिए, छोटा रखना चाहिए। उससे आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, उत्तर प्रश्न के अनुसार ही होना चाहिए, अर्थात अपेक्षित उत्तर ही होना चाहिए। जैसा हमें प्रश्न पूछा जा रहा है हमें उत्तर भी वैसा ही लिखना है।
अगला है विद्यार्थियों, संवाद लेखन में लिंग वचन का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अब विद्यार्थी, जब भी हम संवाद लिखें तो संवाद लिखने के दौरान लिंग, वचन, विभक्ति इत्यादि का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। यदि संवाद बड़े और छोटे व्यक्ति के मध्य हो तो छोटे व्यक्ति का संवाद आज्ञात्मक नहीं होना चाहिए। अब विद्यार्थियों, संवाद दो लोगों के मध्य होता है। मान लो कि संवाद बड़े और छोटों के मध्य हो रहा है, तो हमें वहां पर क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो छोटा व्यक्ति है उसका जो संवाद है वह संवाद आज्ञात्मक नहीं हो, और वार्तालाप के काल का ध्यान भी रखना आवश्यक है। अब विद्यार्थियों, जो वार्तालाप है वह वार्तालाप यदि अगर वर्तमान काल में हो रही है तो हमें उत्तर भी वर्तमान काल में देना है। वार्तालाप यदि भूतकाल में हो रही तो हमें उत्तर भी भूतकाल में देना है। वार्तालाप यदि अगर भविष्य के विषय में हो रही है तो हमें उत्तर भी भविष्य का जो काल है उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर देना चाहिए। उसके अतिरिक्त है विद्यार्थियों, जो प्रश्न की प्रकृति है वह किस प्रकार से हो सकती है उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, हमें मंजूषा में दिए गए शब्दों के चयन के समय कर्ता क्रिया, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण विशेष्य आदि के समुचित समन्वय को भी ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। अब विद्यार्थी, जो प्रश्न है उस प्रश्न की प्रकृति इस प्रकार से भी हो सकती है कि हमें मंजूषा के अंतर्गत कुछ पद दिए हुए होते हैं, उन पदों को चुनकर हमें वार्तालाप पूर्ण करनी होती है। तो विद्यार्थियों, उनको चुनते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? वहां पर कर्ता क्रिया, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण विशेष्य आदि का जो समुचित समन्वय है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। मंजूषा के शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही प्रयोग करना चाहिए। अब विद्यार्थी, मंजूषा के अंतर्गत जो पद दिए हुए हैं उन पदों को हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? भली भांति अध्ययन करेंगे, और उस अध्ययन के उपरांत ही जो हमारी वार्तालाप है उसको हम पूर्ण करेंगे। आगे है विद्यार्थियों, आदेशात्मक संवाद में उत्तर प्राय वर्तमान काल या भूतकाल में होते हैं, अतः तदनुसार ही उत्तर देना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो हमारा संवाद से संबंधित प्रश्न है उस प्रश्न के बारे में हमने समझा कि किस प्रकार से प्रश्न आएगा और उस प्रश्न का उत्तर हमें किस प्रकार से प्रदान करना है। अब विद्यार्थियों, हम अभ्यास की ओर अग्रसर होते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हमें अभ्यास करना है। देखिए विद्यार्थियों, हमारे समूह के यहाँ पर एक प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है विद्यार्थियों? जो संवाद है वह किससे संबंधित है? शयन जागरणयोः समयः, इससे संबंधित हमारे पास में यहाँ पर एक संवाद है। अब हम इस संवाद का अध्ययन करते हैं और इसे पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, विषय हमारे सम्मुख है, हमारे पास में मंजूषा है, मंजूषा के अंतर्गत कुछ पद हैं। सर्वप्रथम हम इन पदों का अध्ययन करते हैं, उसके उपरांत जो वार्तालाप है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। अब विद्यार्थियों, जो शयन और जागरण है उसके समय के विषय में यहाँ पर संवाद है। संवाद किन किन के मध्य है? यहाँ पर विद्यार्थियों संवाद है गुरु और शिष्य के मध्य। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मंजूषा के अंतर्गत जो पद हैं उन पदों का अध्ययन करते हैं और उसके उपरांत जो हमारा संवाद है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, शयनीयम, रात्रौ, विलंबात, वयम, जागरणस्य, कः समयः, शयनम सप्तवादने, प्रातः शयनस्य, जागरणीयम। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारी मंजूषा के अंतर्गत पद हैं। पदों को हमने उच्चारित किया और समझने का प्रयास किया है। अब विद्यार्थियों, हम संवाद की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में संवाद लिखा हुआ है और संवाद के साथ ही हमारे पास में जो मंजूषा है उस मंजूषा के अंतर्गत जो पद है वह लिखे हुए हैं। देखिए सर्वप्रथम क्या है विद्यार्थियों? अध्यापकः अशोकः अद्य कथम आगतोषि। इस प्रकार से यहाँ पर यह संवाद लिखा हुआ है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर पूछा जा रहा है अध्यापक के द्वारा कि अशोक आज किस प्रकार से आए हो। अब यहाँ पर विद्यार्थियों किस प्रकार से आए हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो छात्र है वह क्या है विद्यार्थियों? विलंब से है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो विलंबात क्या होगा विद्यार्थियों? अध्यापकः अद्य विलंबात कथम आगतोषि। अब विद्यार्थियों हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। उसके उपरांत है विद्यार्थियों, अद्य मया प्रातः शयनम त्यक्तम, आज मेरे द्वारा प्रातः शयन त्यागा गया है। अब यहाँ पर हो रही विद्यार्थियों समय की बात, तो हम क्या लिखेंगे समय के लिए? यहाँ पर सप्तवादने। क्या होगा विद्यार्थियों? सप्तवादने। उसके उपरांत विद्यार्थियों, अध्यापकः अरे भवान कदा शयनम करोति, अरे आप कब शयन करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम लिखेंगे कदा शयनम करोति के स्थान पर क्या लिखें? उससे पूर्व क्या लिखेंगे? अरे भवान कदा शयनम करोति, अरे आप कब शयन करते हैं। तो क्या होगा विद्यार्थियों? रात्रौ, रात्रि के अंतर, तो आप रात्रि में कब शयन करते हैं। उसके उपरांत है विद्यार्थियों देखिए, अहम रात्रौ अशोकः, जो कहता है वह क्या कह रहा है? अहम रात्रौ द्वादशवादने
करोमि। तो मैं रात्रि में 12 बजे क्या करता हूँ, शयनम करोमि, शयन करता हूँ। इस प्रकार से यहां पर हमने इसको पूर्ण कर दिया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अध्यापक भो छात्रः विलंबात न च, अर्थात हे छात्रों क्या करना चाहिए, विलंब से नहीं, क्या है, विलंब से नहीं सोना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, विलंबात न शयनम, और आगे क्या है, न च जागरणीयम। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद के अंतर्गत जो हमारा संवाद है, उस संवाद में विद्यार्थियों हमने जो हमारे रिक्त स्थान थे, उन रिक्त स्थानों को हमने यहाँ पर पूर्ण किया है। अब विद्यार्थियों हम जो शेष बचा हुआ हमारा संवाद है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, महोदय तरहि शयनस्य जागरणस्य च समुचितः। अब यहाँ पर क्या होगा, रिक्त स्थान के अंतर्गत हमारा जो संवाद है, उस संवाद के अंतर्गत जो प्रश्न है, उस प्रश्न के अंतर्गत जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान के अंतर्गत क्या हो सकता है विद्यार्थियों, यहाँ पर होगा विद्यार्थियों समयः। क्या होगा, कह समयः। तो यहाँ पर हमने भर दिया है विद्यार्थियों कह समय है, क्योंकि हम इससे भी ढूंढ सकते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न हमारे जो मंजूषा है उसके अंतर्गत क्या है, कह समयः। उसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अध्यापकः भो छात्राः समयः रात्रौ 10 च समयः 5 अथवा सूर्योदयात पूर्वमेव समयः समुचितः भवति। तो बता रहे हैं विद्यार्थियों कि जो सोने का समय है और जो उठने का समय है उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है संवाद के अंतर्गत। तो देखिए, भो छात्राः, अरे छात्रों, समयः रात्रौ 10 तो क्या होगा, शयनस्य, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों यहाँ पर हम, शयनस्य, और उसके उपरांत क्या होगा, रात्रौ 10 अब आगे बताएंगे विद्यार्थियों जागरणस्य। तो यहाँ पर क्या होगा आगे, जागरणस्य समयः। अब आगे होगा 5 अथवा सूर्योदयात। तो 5 तो क्या होगा विद्यार्थियों, प्रातः। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्रातः 5 अथवा सूर्योदयात पूर्वमेव समयः समुचितः भवति। उसके उपरांत है विद्यार्थियों अयमेव करिष्यामः। अब करिष्यामः है तो विद्यार्थियों हम उसके साथ लगाएंगे वयम, और यहाँ पर हमारा जो संवाद है वह इस प्रकार से पूर्ण होता है और हमें इसी प्रकार से प्रत्युत्तर वहां पर प्रदान करना है। अब विद्यार्थियों जो संवाद हमने किया है उन संवाद को हम जो उत्तर है उसके अनुसार अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर अध्यापकः अशोकः अद्य विलंबात कथम आगतोषि। यहाँ पर हमने क्या लिखा, विलंबात। अशोकः अद्य मया प्रातः 7 शयनं त्यक्तम्। अध्यापक अरे भवान रात्रौ कदा शयनं करोति। अशोकः अहं रात्रौ 12 शयनं करोमि। अध्यापकः भो छात्रः विलंबात न शयनीयं न च जागरणीयम्। उसके उपरांत है छात्रः महोदय तरहि शयनस्य जागरणस्य च कः समयः समुचितः। अध्यापकः भो छात्रः शयनस्य समये रात्रौ 10 जागरणस्य च समयः प्रातः 5 अथवा सूर्योदयात् पूर्वमेव समयः समुचितः भवति। छात्रः वयम् एवमेव करिष्यामः। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारा संवाद था। चलिए विद्यार्थियों एक और संवाद लेते हैं। देखिए हमारे सम्मुख उदाहरण क्या है विद्यार्थियों, आगे मंजूषायां प्रदत्त पदै जयपुर भ्रमणम इति विषय मित्रयोः परस्परम वार्तालापम पूरयत। अर्थात मंजूषा में दिए गए जो पद हैं उनको जयपुर भ्रमण इस विषय में मित्रों की परस्पर वार्तालाप से पूर्ण करो। अब मंजूषा के अंतर्गत क्या क्या पद हैं, देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हमें यह अध्ययन करना है कि मंजूषा के अंतर्गत क्या क्या पद हैं। मित्रै जयपुरम कार्यक्रमः दर्शनीयम भ्रमणार्थम यात्रानुभव विषय और द्रक्ष्यामः। चलिए विद्यार्थियों जो वार्तालाप है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए वार्तालाप क्या है, विनोदः और अंकितः इन दोनों के मध्य वार्तालाप है। अंकित श्व क्या है विद्यार्थियों, इसको सही कर लेते हैं। श्वः भवान कुत्र गमिष्यति। क्या होगा विद्यार्थियों कि कल आप कहाँ जाएंगे। तो विद्यार्थियों उन्होंने कहा कि अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, जयपुरम। क्या होगा विद्यार्थियों हमारा उत्तर, जयपुरम गमिष्यामि। विनोदः तत्र किमपि कार्यम वर्तते अथवा एव गच्छति, वहां पर कोई कार्य है अथवा ही जाओगे। तो क्या होगा विद्यार्थियों, भ्रमणार्थम, भ्रमण के लिए ही जाओगे। अंकितः कार्यम नास्ति अहम तु सह भ्रमणार्थम गच्छामि। कार्य नहीं है, मैं तो साथ घूमने जाऊंगा। तो किसके साथ जाएगा, मित्रों के साथ में। तो मित्रैषः
भ्रमणार्थम गच्छामि। विनोदः जयपुरे कुत्र कुत्र भ्रमणस्य अस्ति। तो विद्यार्थियों जयपुर में कहाँ कहाँ भ्रमण का है, तो क्या है कार्यक्रमः। तो क्या होगा विद्यार्थियों यहाँ पर कार्यक्रमः। अब हमारे पास में क्या जो हमारा संवाद है उसके अंतर्गत क्या क्या है विद्यार्थियों। अंकित श्व भवान कुत्र गमिष्यति। अहम क्या होगा जयपुरम गमिष्यामि। तत्र किमपि कार्यं वर्तते अथवा भ्रमणार्थम एव गच्छति। कार्यं नास्ति अहम तु मित्रैः सह भ्रमणार्थम गच्छामि। विनोदः जयपुरे कुत्र कुत्र भ्रमणस्य कार्यक्रमः अस्ति। आगे है विद्यार्थियों अंकित। वयं तत्र आमेर दुर्गे जयगढ़ दुर्गे गोविंद देव मंदिरम च द्रक्ष्यामः। क्या है होगा विद्यार्थियों यहाँ पर द्रक्ष्यामः। अब यहाँ तक हमने कर लिया था 4 नंबर तक, यहाँ पर 5 द्रक्ष्यामः। तत्र नाहरगढ़ दुर्गम अपि पश्यतु तदपि दर्शनीयम अस्ति। क्या है विद्यार्थियों दर्शनीयम अस्ति। अंकितः यदि समयः अवशिष्टः भविष्यति तर्हि निश्चयेन तत्र गमिष्यामि। यदि समय शेष रहेगा तो मैं निश्चित रूप से वहां पर जाऊंगा। आगे है विद्यार्थियों बाढ़म मित्र। ठीक है मित्र नमस्ते। इदानीम अहम गच्छामि। अब मैं जाता हूँ। सोमवासरे आवाम पुनः मेलिष्याव। सोमवार को हम पुनः मिलेंगे। तदा वार्तालापम करिष्यावः। तब वार्तालाप करेंगे। अब किसके विषय में यात्रानुभव विषये। किसके विषय में करेंगे विद्यार्थियों यात्रानुभव के विषय में। इस प्रकार से विद्यार्थियों यह हमारी वार्तालाप थी और उसके अंतर्गत जो रिक्त स्थान थे उनको हमने पूर्ण किया है। चलिए अब इसे के समाधान को हम देखते हैं। समाधानम विनोदः अंकित श्व भवान कुत्र गमिष्यति। अंकित अहम जयपुरम गमिष्यामि। विनोदः तत्र किमपि कार्यं वर्तते अथवा भ्रमणार्थमेव गच्छति। अंकितः कार्यं नास्ति अहम तु मित्रैः सह भ्रमणार्थं गच्छामि। विनोदः जयपुरे कुत्र कुत्र भ्रमणस्य कार्यक्रमः अस्ति। अंकितः वयं तत्र आमेर दुर्गे जयगढ़ दुर्गे गोविंदेव मंदिरं च द्रक्ष्यामः। विनोदः तत्र नाहरगढ़ दुर्गमपि पश्यतु तदपि दर्शनीयम् अस्ति। और अंकितः यदि समयः अवशिष्टः भविष्यति तर्हि निश्चयेन तत्र गमिष्यामि। विनोदः बाढ़ं मित्र नमस्ते। इदानीम् अहं गच्छामि। सोमवासरे आवां पुनः मेलिष्यावः। तदा यात्रानुभव विषये वार्तालापम करिष्यावः। इस प्रकार से यह हमारा संवाद है और हमने इसको पूर्ण किया है। चलिए विद्यार्थियों हम एक और उदाहरण लेते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास में है मंजूषायाः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा गुरु शिष्ययोः मध्ये क्रीडायाः विषये संवादं पूरयत। क्या क्या पद है अब हमारे पास में मंजूषा में। अध्ययनम क्रीडने बहुलाभम आवश्यकता अधुना करोषि क्रीडांगणे क्रीडायै। ये हमारे पद हैं। चलिए विद्यार्थियों अब हम जो वार्तालाप है उसकी ओर अग्रसर होते हैं और उसे देखते हैं। मंजूषा के अंतर्गत जो पद है वह हमारे सम्मुख है और जो वार्तालाप है वह यहाँ पर है अध्यापक और प्रवीण के मध्य। प्रवीण त्वम अत्र किम। आगे क्या होगा विद्यार्थियों किम करोषि। क्योंकि त्वम के साथ क्या है विद्यार्थियों यहाँ पर करोषि। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सर्वप्रथम करोषि। उसके उपरांत है प्रवीण हे गुरो अहम किमपि न करोमि। क्या होगा अधुना। अधुना किमपि न करोमि। आगे है अध्यापक है तरहि गच्छ तव मित्राणि तत्र क्रीडन्ति तैः सह क्रीड। उन्होंने कहा कि तो जाओ तुम्हारे मित्र वहां पर क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों खेल रहे हैं। कहाँ क्रीडांगणे क्रीडन्ति। तो यहाँ पर क्या होगा क्रीडांगणे क्रीडन्ति तैः सह क्रीड। प्रवीणः मम क्रीडायै रुचिः नास्ति अतः अहम न क्रीडामि। मेरी खेलने में रुचि नहीं है अतः मैं नहीं खेलूंगा। स्वस्थ शरीरस्य स्वस्थ मनसः च कृते क्रीडायाः अस्माकं जीवने महती आवश्यकता भवति। प्रवीणः यदि अहम क्रीडायां ध्यानं दास्यामि तर्हि मम क्या होगा विद्यार्थियों यहाँ पर अध्ययनम। क्या होगा मम अध्ययनम बाधितं भविष्यति। अध्यापकः एतद् समीचीनं नास्ति क्रीडायै स्वल्पसमयम् एव प्रयच्छ अल्पसमयः अपि शरीराय बहुलाभम। क्या होगा बहुलाभम प्रदास्यति। अब यहाँ पर
अध्ययनम के अंतर्गत ये था। अब बहुलाभम प्रदास्यति। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे क्या है? बाढ़म श्रीमान, ठीक है श्रीमान, इतः आरभ्य अहम किंचित समयम क्या होगा? क्रीडने अपि दास्यामि। अंत में क्या आया विद्यार्थियों? क्रीडने। और इस प्रकार से जो हमारी वार्तालाप थी उसको हमने यहाँ पर पूर्ण किया है। अब विद्यार्थियों हम जो इसका समाधान है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए क्या समाधान है। समाधानम अध्यापकः प्रवीण त्वम अत्र किम करोषि? प्रवीणः, हे गुरो अहम अधुना किमपि न करोमि। अध्यापकः तर्हि गच्छ, तव मित्राणि तत्र क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति, तैषः क्रीड। प्रवीणः, मम क्रीडायै रुचिः नास्ति, अतः अहम न क्रीडामि। अध्यापकः, स्वस्थस्य शरीरस्य स्वस्थ मनसः च कृते क्रीडायाः अस्माकं जीवने महती आवश्यकता भवति। प्रवीणः, यदि अहम क्रीडायां ध्यानं दास्यामि तर्हि मम अध्ययनं बाधितं भविष्यति। अध्यापकः, एतद् समीचीनं नास्ति। क्रीडायै स्वल्पसमयम् एव प्रयच्छ, अल्पसमयः अपि शरीराय बहुलाभं प्रदास्यति। प्रवीणः, बाढ़ं श्रीमन्, इतः आरभ्य अहम किंचित समयम क्रीडने अपि दास्यामि। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे सम्मुख जो वार्तालाप थी उस वार्तालाप के बारे में हमने जाना और उसके अंतर्गत जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने हल किया है। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा में हमने जो जाना है उसको हम परीक्षा के अंतर्गत पूर्ण रूप से उसका उपयोग करेंगे और हमारे जो प्रश्न है उनको हम सरलता से हल करने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए व्याकरण के विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।